इस भौतिक जगत में देखिए, अगर आप जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसके नियम कुछ बनाए गए हैं कि आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको इतनी लिमिट तक ही ड्राइविंग करना है। अगर उससे स्पीड बढ़ा दिया तो आपको फाइन आ सकती है। आजकल तो रोड के ऊपर बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, जो आप 100 की स्पीड में भी जा रहे हैं तो उस स्पीड में भी आपके नंबर प्लेट है उसको कैचअप कर लेते हैं और तुरंत दूसरे दिन आपके घर पे उसकी फाइन है वो आ जाती है। या फिर आपको इस प्रकार बताया जाता है कि ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको पुलिस द्वारा दंडित होना पड़ेगा। अगर आप किसी के ऊपर शोट करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी का धन जब्त कर लेंगे तो आपके ऐसे नियमों के द्वारा, राज्य की व्यवस्था के द्वारा आपको दंडित होना पड़ेगा। भक्तों, समझने वाली बात है, जब इस भौतिक जगत में कोई अपराध करने के उपरांत उस अपराध के लिए हमें दंड भोगना पड़ सकता है और उस दंड से बचने के लिए व्यक्ति है वो अपने नियमों का पालन करता है। सुचारू रूप से नियम है, सरकार को टैक्स देना है या अनेक प्रकार के जो नियम सरकार ने बनाए हैं, कई प्रकार के नियम हैं, उन नियमों का पालन करता है व्यक्ति, वो तो सुखी रह सकता है। अगर कोई इस नियमों को तोड़ता है तो उसे या तो जेल की हवा खानी पड़ती है या अनेक प्रकार की कोर्ट कचहरी की हवाई खानी पड़ती है और उस प्रकार व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से दुखी हो जाता है। तो इस भौतिक जगत के जब इस साधारण संसार में रहने के लिए एक साधारण जो कितना विश्व है वो कितना बड़ा है, उसमें भारत देश है वो कितना छोटा है और उस भारत देश में भी कोई राज्य है वो कितना छोटा है और उस राज्य के अंदर भी कोई गांव है वो कितना छोटा है। उस गांव में रहने के लिए भी व्यक्ति को उस गांव के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण, उनका जो राज्य है, उनका जो आधिपत्य है, उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को वेदों में वर्णित किया गया है। जिस प्रकार किसी देश के नियम है वो आपको कानूनी किताबों में मिलेंगे, उसी प्रकार भगवान के जो नियम है वो आपको वेदों में मिलेंगे। और उस वेदों को पढ़कर, समझकर, जब यहाँ किसी आचार्य के मार्गदर्शन में जब आप उसको समझेंगे और उसका पालन करके जब जीवन निर्वाहन करेंगे, तब तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। वरना अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो माया देवी के थपेड़ों के द्वारा, माया देवी के प्रहार से हमेशा व्यक्ति है वो पीटता रहता है। हमें लगेगा कि हमें कोई मार नहीं पड़ रही है, परंतु ये न के न प्रकार व्यक्ति है वो दुख के रूप में हो, अनेक प्रकार के कष्टों के रूप में हो, बीमारियों के रूप में हो, अनेक प्रकार के व्याधियों के रूप में हो, व्यक्ति हमेशा दुखी तो रहता ही है।